अहज़ाब आयत करीमा नंबर 7 आयत करीमा नंबर 8 अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहा है कि ये वादे का बयान मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये उम्मत पर अयां हो जाए कि क्या चीज़ सच है, क्या चीज़ हक है, और जो इसके बाद मतलब रू गर्दानी करता है तो वो है काफरों में से, और उनके लिए अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा दर्दनाक अजाब की वईद है। जी, अब आयत करीमा नंबर 9 से 29 तक इस सूरत के नाम जिस वाक़े पर बेस्ड है, इस सूरत का नाम सूरत अल-अहज़ाब वाक़या खंदक पर या ग़ज़वा खंदक या ग़ज़वा अहज़ाब भी इसको बोलते हैं। तो मेरी इस्लामी बहनों, इसमें कुरैश और दीगर जितने भी मतलब कबाइल हैं सारों ने मिल के मुसलमानों के ख़िलाफ़ मतलब लड़ाई और जंग करने का इरादा किया। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया आप वसल्लम के पूछने पर कि खंदक खुदवाई जाए मदीने के इर्द गिर्द। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी की इस बात को माशाल्लाह से तायद करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी खंदक खोदी। और सिलसिला सही हदीस तवातुर बाज़ रिवायत में ये भी आता है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ख़ुद जब खंदक खोदी तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस दौरान भी बेशबहा मुअज्ज़ात दिखाए कि आप ने जो अपनी चादर मुबारक पहनी हुई थी, तो खंदक खोदते हुए कोई पहाड़ हाइल होता है, कोई बड़ा ही मुश्किल सा मतलब जो ना टूटने वाले मतलब पत्थर, जिसकी वजह से मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आ रही है। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 110 की तिलावत करते हैं और हथौड़ा मारते हैं, और उनमें से हथौड़ा मारते हुए बिजली कड़कती है और फिर वो पत्थर आसानी से टूट जाते हैं अल्लाह की रज़ा के सदक़े। और तोड़ते हुए अपने हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने हाथों मुबारकान से जब खंदक खुदवा रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर काम करते हैं कि आपका ज़ाहिरी जो हुस्न है, बज़ाहिर जो आपकी शक्ल व सूरत है, वो सारी की सारी मट्टी में छुप गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची आवाज़ में कह रहे हैं कि अल्लाह, ये तेरी रहमत है कि तूने हमें सीधा रास्ता दिखाया, तूने हमें नमाज के काबिल बनाया, तूने हमें सदकात देने वाला, ज़कात देने वाला, खैरात देने वाला बनाया। अगर तू हमें हिदायत ना देता तो हम हिदायत पाने वालों में से ना होते, और इसमें कोई शक नहीं है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी कहते सुना। और इस दौरान अल्लाह सुब्हाना ताला ने बताया कि मैंने किस तरह तुम्हारी मदद की। सामने से तो तुम्हें मतलब मेरी फ़ौज, वो फ़ौज जो अल्लाह के फरिश्ते आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने के लिए इस ग़ज़वे के दौरान, अल्लाह ने उनका भी बताया कि मैंने कैसे तुम्हारी मदद के लिए भेजे। और इसमें बहुत सारे मुनाफिकीन जो पीछे हट गए, जंग के दौरान भी मदीने के मुसलमानों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, हद से ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो 20 दिन तक तो पथराव होता रहा, तीर अंदाजी होती रही। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हाना ताला से बार बार दुआ भी करते रहे। इस दौरान कितने सारे मुनाफिकीन दरमियान में ही साथ छोड़ गए और तौबा नऊज़ बिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहने लगे कि आपने तो हमें मतलब महल की दिखाई तस्वीरें, आपने कहा कि हमें माल मिलेगा, हमें खुशियाँ मिलेंगी वग़ैरह वग़ैरह, लेकिन यहाँ पर तो हम रफ़ाए हाजत के लिए भी तरस गए, तौबा नऊज़ बिल्लाह। और बहुत सारे ये कह के पीछे हट गए कि जी हमारे घर पीछे अकेले होते हैं, अब हम इतना अरसा तो आपके साथ ठहरने से रहे। मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, उन्होंने जो सच्चे साथी, सच्चे पैरोकार हैं, उन्होंने बड़े कड़े वक्त देखे। अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनके बारे में इन तमाम आयत करीमा में वाज़े वाज़े फरमाया और फिर बताया कि ये मुनाफिकीन में से हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत नहीं हारी इस दौरान भी, तो जिसकी वजह से इस सूरत का नाम सूरत अल-अहज़ाब ग़ज़वा खंदक, ग़ज़वा अल-अहज़ाब रखा गया। तो मेरी इस्लामी बहनों,
अब हमारा आयत करीमा से 6, 7, 8, 9 से 29 तक, ठीक है, ये वाला क्लिप आपने फॉलो करना है। इसके साथ साथ आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करवाना है और जितना हो सके दीगर अपनी कज़न्स को भी साथ लेकर आएँ तफसीर कुरान के लिए, ताकि वो आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ, अल्लाह सुब्हाना ताला हमें कुरान पाक समझने की और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना सय्याति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिया लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल जन्नतुल हलाल वल दोज़खुल हराम। जी मेरी इस्लामी बहनों, आज आयत करीमा 6 जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला सबसे पहले हमें बता रहे हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक हम मोमिनीन की ज़ात पर सबसे पहले हमारे हर रिश्ते से, हमारे हर नाते से, हमारी हर प्रियोरिटीज़ से पहले फ़र्स्ट प्रियोरिटी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम, कुरान पाक को फ़ॉलो करना। और उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर बेगमात उम्मतियों के लिए माओं का दर्जा रखती हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ये तवक्को ना रखे तो नऊज़ु बिल्लाह कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान फ़ानी से रुखसत फरमा गए, पर्दा फरमा गए, तो अब उन पर ये शायद बन सकता है कि वो आपकी बेगमात के साथ निकाह कर लें। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने वाज़े बता दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ तुम तमाम उम्मतियों के लिए माओं का दर्जा रखती हैं। उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है कि जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं वो तुम्हारे माल पर मुहाजिरीन और दोस्तों से ज़्यादा हकदार हैं, बजाय इसके कि तुम उन्हें महरूम रखो। इससे बेहतर है कि तुम अपने दोस्तों को, मुहाजिरीन को कुछ ना कुछ बेहतरीन तोहफ़ा दे दिया करो, क्योंकि अल्लाह की किताब में यही हुक्म लिखा गया है। जो हमारे रिश्तेदार हैं उनका हक हमारे पर सबसे पहले है, सबसे ज़्यादा है। जी अगली आयत करीमा नंबर 7। अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुजुर्गी और बड़ाई को बयान करते हुए यहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायान शान ये बात मेरी इस्लामी बहनों के वज़ा खजना मिनन नबिय्यीन मिसाकहुम व मिनका व मिन नूहिन व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा। जी अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पर बता रहा है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने तमाम नबियों से अहद लिया, आपसे अहद लिया। यहाँ पर हज़रत नूह का फिर नाम लिया, हज़रत इब्राहीम का, हज़रत मूसा व ईसा का, हज़रत मरियम के बेटे इनका नाम लिया। ये वादा अल्लाह की वहदानियत का वादा, अल्लाह की बुजुर्गी का वादा, दीन इस्लाम की आम करने का, अल्लाह की अहदानियत को आम करने का वादा, जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने ज़िक्र सबसे पहले तमाम नबियों से पहले, जो कि सबसे पहले आए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायान शान ये कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहाँ पर सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया। सुब्हानल्लाहुल अज़ीम, ये वादा लिया। जी